आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इसमें हम इन, इनटू, ऑन टू, एट, टू, टूवर्ड्स, विद इन, बाय, अंटिल, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फ्रॉम, अराउंड, अलोंग, अगेंस्ट, अक्रॉस, थ्रू, अबव, अंडर, ब्लू, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, अपॉन, इन सबको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। आप कभी नहीं भूल पाएंगे, मैं शर्त लगाती हूँ आपसे। लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, इन स्पेशल रिलेशन में इन प्रीपोजिशन को बांटा गया है। इन्हीं को हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशन को। लोकेशन के लिए हम इन, ऑन, एट का यूज़ करते हैं। लोकेशन भी 3 काइंड्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला है सरफेस लोकेशन, जब कोई चीज़ किसी से सरफेस से चिपक कर रखी होती है। ऑन यूज़ करेंगे हम इसके लिए व्हेन वन थिंग इज़ अटैच्ड टू और टचिंग समथिंग। जिस तरीके से टेबल पे कप चिपक के रखा है, यानी सरफेस पे रखा है। यहाँ पर टेबल पे पाइनएप्पल चिपक के रखा है, इसके सरफेस पे रखा है, तो क्या हो गया, हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। पाइनएप्पल इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर, ऑन द चेयर। सेकेंड नंबर है एनक्लोज्ड एरिया। ठीक है, व्हेन समथिंग इज़ इनसाइड समथिंग, जब कोई चीज़ उसके अंदर होती है। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, ठीक है, सपोज़ मैं किसी बिल्डिंग के अंदर हूँ, तो मैं आसपास हूँ, गेट है, कांच लगा हुआ है और मैं बंद हूँ उसमें, तो यूज़ क्या होगा, वहाँ पर इन का यूज़ हो गया, क्योंकि एनक्लोज्ड एरिया है, वो आसपास से घिरी हुई एरिया है, वो बंद, जैसे इन अ बॉक्स, इन अ रूम, इन अ कंट्री, इन अ बिल्डिंग। नंबर थर्ड है पॉइंट, यानी लोकेशन। अब मान लो आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली तो बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो इसके लिए क्या, ये तो स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो दिल्ली तो बहुत बड़ा एरिया, अगर उसके आसपास आप रहते हैं, जैसे लक्ष्मी नगर में आप रहते हैं, तो दिल्ली बहुत बड़ी है, लक्ष्मी नगर उसके आगे छोटी जगह हो गई, तो मैं क्या बोलूँ, आई लिव एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली। इस तरीके से स्पेसिफाई करूँगी किसी भी छोटी चीज़ जगह को एट लगाकर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जैसे एट द डोर, पूरा घर छोड़कर मैं डोर पर खड़ी हूँ, आकर गेट पर खड़ी हूँ। ठीक है, एट अ स्कूल, मैंने एक जगह का स्पेसिफाई कर दिया, एक जगह को। इन अ स्कूल भी होता है, एट अ स्कूल भी होता है, तो एट अ स्कूल मतलब एक किसी लोकेशन को स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अब मैं आपको एट वर्सेस इन का डिफरेंस बताऊंगी। ठीक है, शी इज़ एट द लाइब्रेरी, शी इज़ इन द लाइब्रेरी, दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही बोले जाते हैं। अब मैं डिफरेंस बताती हूँ। शी इज़ एट द लाइब्रेरी जब बोलेंगे तो हम लोकेशन पे फोकस करेंगे, शी इज़ इन द लाइब्रेरी बोलेंगे तो हम बिल्डिंग पे फोकस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको किसी का कॉल आता है और वो आपसे लोकेशन मांगता है, ठीक है, तो आप एट द लाइब्रेरी यानी लोकेशन के बारे में जब आप बात करेंगे तो बिल्कुल एट का यूज़ करेंगे, हम स्पेसिफाई कर देंगे किसी लोकेशन को। जब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, किसी का फ़ोन आया, आपसे बोला कितना धीरे क्यों बोल रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम इन द लाइब्रेरी। ओके, आई एम इन द लाइब्रेरी, दैट इज़ वाई आई एम विस्परिंग, तो मैं धीरे धीरे इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी में हूँ। आई होप आपको समझ आ गया हुआ डिफरेंस। जब हम लोकेशन पे फोकस करेंगे तो एट लगाएंगे, जब बिल्डिंग पे फोकस करेंगे तो हम इन लगाएंगे। यही डिफरेंस है, दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो राइट हैं। अब देखते हैं एट, इन, ऑन के कुछ मैंने सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड किए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसको भी डिवाइड किया गया है। हमारा पहला होगा मूवमेंट टू अ सरफेस। मूवमेंट टू अ सरफेस के लिए हम ऑन और ऑन टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पिक्चर में जो कैट है वो टेबल पर जंप कर रही है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी सरफेस पर जंप कर रही है, तो मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, चीज़ें हिलती हुई किसी सरफेस से टच कर रही हैं, तो द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल हो जाएगा। ठीक है, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, क्योंकि जो कैट है वो टेबल पर जंप कर रही है। और ऑन का यूज़ हम तब करेंगे जैसे ये कैट किसी सरफेस पर टच करके वहीं पर जंप कर रही है, मतलब दूसरे सरफेस को टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन का यूज़ होगा। मूवमेंट करके जाएगी तो ऑन टू का यूज़, नहीं करेगी तो ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मूवमेंट टुवर्ड एन एनक्लोज्ड एरिया, इसमें यूज़ करते हैं हम इन और इनटू का। जिस तरीके से हम ऑन और ऑन टू का यूज़ कर रहे थे, जस्ट अपोजिट है उसका ये। ठीक है, तो इन और इनटू का यूज़ करेंगे हम एनक्लोज्ड यानी बंद एरिया के लिए। अली पुट द केक इनटू द अवन,
अब यहाँ समझने की बात है, जब केक को ओवन में ले जाया गया होगा तो उसका सरफेस चेंज हुआ होगा, ट्रे से वो ओवन में ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो इस तरीके से क्या हो गया, मूवमेंट ट्रांसफर हुआ। द केक वॉज इन द ओवन। अब ये समझ लो, अगर ओवन में केक घूम रहा है तो उसका सरफेस चेंज नहीं हुआ है, वो उसी में लगातार घूम रहा है। ही जम्प्ड इनटू द वाटर। अगर पहले वो किसी भी रिवर से ऊपर खड़ा होगा किसी जगह पर, वहाँ से वो जंप करके किसी रिवर में गया है तो वहाँ पर मूवमेंट हुआ है वो, ठीक है। तो जब इस तरीके से बोलेंगे तो हम ही वॉज इन द वाटर, इसका मतलब है कि वो वाटर में है, पानी में है और मूवमेंट भी हो रहा है, पर सरफेस चेंज नहीं हो रहा है। तो जब सरफेस चेंज होगा तो हम इनटू का यूज़ करेंगे, और जब सरफेस चेंज नहीं होगा तो हम इन का यूज़ करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें है मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, जिसमें यूज़ करते हैं हम टू और टू वर्ड का। टू वर्ड्स या टू वर्ड दोनों ही राइट हैं, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि आप ताजमहल जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू ताजमहल, ठीक है। और अगर आप ताजमहल की तरफ जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, उसके आसपास जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स ताजमहल। हम जो है ताजमहल के आसपास किसी काम से जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ताजमहल देखने जा रहे हैं, उसके अंदर घुस के उसको देखेंगे, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम टू का, क्योंकि आप पर्पसली ताजमहल में ही जा रहे हैं। और अगर आप उसके आसपास किसी अन्य जगह पर जा रहे हैं, सपोज़ वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे टूवर्ड्स का। टूवर्ड्स एंड टूवर्ड दोनों ही करेक्ट है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। तो समझ आ गया अंदर। अगर टू फॉर स्पेसिफाई किसी चीज़ में अंदर जाने के लिए है, और टूवर्ड्स उसकी तरफ जाने के लिए है, कि आसपास आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ताजमहल में ना जाकर उसके आसपास घूमेंगे। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन टाइम भी दो तरीके का होता है, पॉइंट टाइम एंड एक्सटेंडेड टाइम। पॉइंट टाइम वो होता है जैसे जिसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जैसे मंडे है। मंडे जो है वो वीक में एक ही बार आता है, 2 मंडे नहीं आते। जैसे संडे हो गया, संडे भी एक ही बार आता है, ठीक है। जैसे 2 तारीख हो गई, 2 तारीख भी पूरे महीने में एक ही बार आएगी, 2-3 बार नहीं आएगी। तो उसी तरीके से मंडे जो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पॉइंट टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं इन, ऑन और एट का। तो सबसे पहले हम पॉइंट टाइम को अब नेक्स्ट हम देखेंगे एट का यूज़, ठीक है। एट का यूज़ होता है नाइट के लिए, क्लॉक के लिए, हॉलीडेज़ के लिए। नाइट जैसे माई फादर कम्स लेट एट नाइट, यानी मान लो कि मेरे पिताजी हैं वो हर रात को लेट आते हैं, कोई नई बात नहीं, हर रात होते। इन द नाइट मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है। स्पेसिफिक नाइट की जब हम बात करेंगे तो हम इन द नाइट का यूज़ करेंगे, और जर्नल डेली नाइट की बात जब होगी तो हम एट का यूज़ करेंगे। तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, दोनों ही का ही स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। बट डिफरेंस कितना है कि जब हम जनरल नाइट का बात करेंगे तो एट का यूज़ होगा, और किसी स्पेसिफिक नाइट की जब बात होगी तो इन द नाइट का यूज़ होगा, ठीक है। समझ आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। और माई फादर कम्स लेट, सपोज़ कि आपको कभी सलमान खान मिल गए, तो वो नाइट कैसी हो गई, हर रोज़ तो सलमान खान नहीं मिलेगा ना आपको, तो एक किसी नाइट को मिलेगा तो वो इन द नाइट हो गया, ठीक है। किसी स्पेसिफिक नाइट की बात की हमने। आई होप समझ आ गया होगा आपको। क्लॉक की बात करेंगे हम जब, तो हो जाएगा हमारा एट 7 o'clock, एट 5:30 PM, एट 2:30 PM। हॉलीडेज़ की बात करेंगे हम जब, तो एट क्रिसमस, एट द वीकेंड। देखो एट द वीकेंड, ऑन द वीकेंड भी ठीक होता है, ठीक है। एट द वीकेंड हम लगाते हैं इंग्लैंड में, ऑन द वीकेंड का यूज़ होता है अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। इन द वीकेंड रॉन्ग हो जाएगा, आपको क्या करना है, एट द वीकेंड भी हो जाएगा, ऑन द वीकेंड भी हो जाएगा, ठीक है। ऑन का यूज़ करते हैं हम डेज बताने के लिए वीक के, ठीक है। जैसे ऑन मंडे हो गया, डेट्स बताने के लिए ऑन द 5th of June हो गया। पर्टिकुलर डेज़ की बात जब हम करेंगे तो भी हमारा जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन क्रिसमस डे हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि मैंने बताया था हॉलीडेज़ के पहले हम क्या लगाएंगे, एट का यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर अगर एट क्रिसमस होता तो यहाँ पर सही हो जाता, जबकि हमने यहाँ पर डे लगाया है तो क्या हो जाएगा, ऑन क्रिसमस डे हो जाएगा। थोड़ी से अंतर है, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हम देखेंगे पॉइंट यानी इनका, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इनको देखेंगे। पार्ट्स ऑफ द डे के लिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। मंथ्स के लिए हम यूज़ करेंगे इन दिसंबर, इन जनवरी, इन जुलाई। सीज़न के लिए यूज़ करेंगे, ऋतुओं के लिए यूज़ करेंगे हम इन विंटर, इन समर। ईयर्स के लिए यूज़ करेंगे इन 1920, 2021। डिकेड्स के लिए, दशक के लिए यूज़ करेंगे हम
इनका इन द 90s सेंचुरी, यानी 100 सालों के लिए भी यूज़ करेंगे इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम आपको अंतर से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 1947 में आप ऑन लगाओगे या इन लगाओगे। 15 अगस्त यानी कि डेट मेंशन है तो आप ऑन का यूज़ करोगे बेझिझक। ठीक है, डेट दी गई है तो आप ऑन का यूज़ कर दोगे आप। अगर सिर्फ मंथ से स्टार्ट हो रहा है या सिर्फ ईयर दिया है तो आप इनका यूज़ करोगे। इन अगस्त 1947, इन 1947। समझ आ गया? अगर डेट दी है तो ऑन लगेगा आगे। अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड टाइम को। प्रिपरेशन टाइम में एक्सटेंडेड टाइम को देखेंगे। इसमें हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का, बाय का, फ्रॉम टू का, विद इन का, फॉर का और सिंस का। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, छुट्टी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो चीज़ें होती हैं उस टाइम पीरियड में हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसके समय की बात करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके गर्भावस्था के दौरान जो भी हुआ उसके साथ में उसकी बात करेंगे हम, ड्यूरिंग की बात। शी फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। ठीक है, इस तरीके की बात करेंगे हम। सिंस की बात करेंगे हम किसी निश्चित समय के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, अब हमें पता है सुबह से। ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो गया, सिंस आफ्टरनून हो गया, सिंस इवनिंग हो गया, सिंस 2008 हो गया, 2007 हो गया। इस तरीके से हम सिंस का यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम को जब हम बताते हैं। सिंस 2001 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक टाइम को बता रहे हैं, उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ हमें पता है। फॉर का यूज़ होता है अनिश्चित समय के लिए, जिसका कोई निश्चित समय नहीं है। जैसे यूज़ टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब एक अमाउंट तो दिखा, जैसे फॉर 2 आवर्स। देखो 2 घंटे की बात हो रही है यहाँ पर ये नहीं बताया गया किस 2 घंटे की बात हो रही है, कल के 2 घंटे या आज के 2 घंटे या परसों निकल गया उसके 2 घंटे की बात हो रही है, ये यहाँ पर नहीं बताया। फॉर 10 डेज, कौन से 10 दिन, यहाँ पर हमें ये बताया नहीं जाता है कि कौन से 10 दिन। जहाँ पर हमें अनिश्चित होता है वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर 5 ईयर्स, कौन सी 5 साल, कौन से 5 साल, कौन से दिसंबर के 5 साल। जैसे अब हमने बोला कि सिंस दिसंबर, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दिसंबर की बात हो रही है। अब हम देखेंगे फ्रॉम टू, यानी यहाँ से लेकर उस टाइम तक एक समय पीरियड की बात होती है। फ्रॉम 8 AM टू 7 PM, फ्रॉम 9 AM टू 12 PM। इस तरीके का जब हम बोलेंगे कि यहाँ इतने से लेकर इतने बजे तक, तो हम फ्रॉम टू का यूज़ करते हैं। हम देखेंगे वाई का यूज़ करेंगे, यानी किसी भी हमने डेडलाइन दे दी है, यानी इस समय तक काम पूरा हो जाना चाहिए। नॉट लेटर देन, एट और बिफोर। देखो बाई संडे हो गया, संडे तक हो गया। ठीक है, बाई मंडे होता है, बाई ट्यूसडे होता है। ठीक है, इस तरीके से जब हम बोलेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम वाई का यूज़ करेंगे। वाई 16 हो गया, 16 तारीख तक हो गया। ठीक, तो जब हम किसी को भी एक समय बताते हैं कि तक का यूज़ करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हम बाई का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम। ठीक है, ना उस समय से पहले और ना उस समय के बाद में उस जब हम यूज़ करेंगे तो बाय। द वर्क विल बी डन बाई संडे, जो काम है ना वो संडे तक हो जाएगा। ठीक है, तक की बात जब हम करेंगे यहाँ पर, जब एक टाइम पीरियड की बात करेंगे, आई विल डू इट बाई टुमारो, हम इसको कल तक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक समय पीरियड की बात की हुई है। अनटिल की जब हम बात करेंगे, देखो अनटिल और टिल में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का जो यूज़ है वो सेम ही है। अनटिल का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो वहाँ तक चलता रहेगा, एक निश्चित समय तक चलता रहेगा और एक अवधि में जाकर ख़त्म होगा। ठीक है, अनटिल दिस वर्क डन। ठीक है, एक अवधि में जाकर ख़त्म हो। सपोज़ आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको 6 बजे निकलना है, तो वो काम सुबह से, जैसे आए आप 9 बजे, तो सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम चलता रहेगा अनटिल 6 PM। तो वो क्या हो जाएगा, एक समय अवधि है आपके काम करने की, एक समय अवधि है, तो उस समय तक आपका काम चलता रहेगा। शी वर्क अनटिल 6 o'clock, मतलब भले ही वो आपका काम 4 बजे ख़त्म हो जाए पर आपको ऑफिस से तो 6 बजे ही निकलना है, तो ठीक है, शी वर्क्स अनटिल 6 o'clock हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, शी वर्क्स अनटिल 6 o'clock, बाई 6 o'clock का हो जाएगा। यहाँ पर आपको काम तो करना ही है पर आपकी जो काम की जो डेडलाइन है, आपको ख़त्म करना है काम, उसके लिए हम बाई का यूज़ करेंगे, तो बाई 6 o'clock यहाँ पर यूज़ कर देंगे। देखो अब हम देखेंगे विद इन को। देखो विद इन का मतलब होता है के अंदर, यानी जो चीज़ हो रही है उस जो टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर ही वो चीज़ घटित हो जाएगी, यानी वो चीज़ हैपन हो जाएगी। यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days। अब देखो यार समझो, 7 दिन का टाइम दिया है, 7 दिन के भीतर तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। अब वो 6वें दिन पे मिल सकता है, चौथे दिन में भी मिल सकता है, 5वें दिन में भी मिल सकता है, तीसरे दिन भी मिल सकता है।
अब देखते हैं प्रिपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन का एक काइंड होता है जिसको हम लिमिट बोलेंगे। लिमिट्स में हम अराउंड एंड अलोंग प्रिपोजिशन को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अराउंड को। देखो ये ऑक्टोपस है, इसके चारों तरफ उसके बच्चे हैं जो घूम रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसके सराउंडिंग में है। देखो ये प्लेनेट है, उसके आसपास रॉकेट घूम रहा है, तो ये उसके चक्कर लगा रहा है, तो ये हो गया अराउंड, उसके आसपास घूम रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं अलोंग को। अलोंग का मतलब होता है इन अ लाइन मैचिंग द लेंथ और डायरेक्शन। देखो ये आदमी इस पिक में चल रहा है रेलवे ट्रैक पर, तो वो पैरेलल चल रहा है, मतलब उसके साथ चल रहा है। अ मैन वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, उसके साथ साथ चल, मैन वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड पर चलना, रोड के पैरेलल चलना, यानी बराबर में उसके चलना, उसके साथ साथ चलना, रोड के साथ साथ, जैसे कि जहाँ भी रोड जा रहा है वो उसके साथ साथ चल रहे हैं। अब देखते हैं उसी का सेकंड टाइप है रिलेटिव पोजीशन। में काफ़ी सारे पोजीशन आते हैं। सबसे पहले आता है ओवर। किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए हम ओवर प्रिपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, जो चिड़िया है वो मेरे सर के ऊपर उड़ रही हैं। द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, देखो एक छाता लगा के इंसान खड़ा हुआ है, उसके ऊपर से चिड़िया निकल रही हैं। होल्डिंग एन अम्ब्रेला ओवर हिज हैंड, वो अपने हाथ में अम्ब्रेला पकड़े था। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने कान के ऊपर हाथ रख लिए ताकि आवाज़ ना अंदर जाए, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर से रिएक्ट करना, उसको ढक लेना या उसके ऊपर कुछ भी एक्टिविटी करना, उसका यूज़ जब होता है तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। मतलब समझ लो हमारे सर के ऊपर जो भी हो रहा है वो ओवर ही है, ठीक है। जो चीज़ें ऊपर से हो रही हैं वो ओवर है, ठीक है। तो अगर मैंने अपने ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, तो मैंने अपनी बॉडी के ऊपर मैंने ढक लिया है, क्या किया, अपनी बॉडी को ढक लिया ऊपर से, तो क्या हो गया, जो ब्लैंकेट है वो हमारी बॉडी के ओवर हो। अब हम देखते हैं ओवर का यूज़ किसी नंबर को बताने के लिए, एज या अमाउंट बताने के लिए ओवर का यूज़ करते हैं। ही वन द इलेक्शन विद ओवर 1 लाख वोट से वो इलेक्शन जीत गया, 1 लाख वोट से ज़्यादा से इलेक्शन जीता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हमने नंबर बता दिया है। आई ओन ओवर 50% ऑफ द कंपनी शेयर, यहाँ पर मैंने अमाउंट बता दिया है, ठीक है। मेरे पास 50% से भी ज़्यादा का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर कंपनी के शेयर हैं, तो समझ आ गया। ओवर का यूज़ किसी नंबर, एज और अमाउंट बताने के लिए भी किया जाता है, और साथ साथ जब चीज़ें हमारे सर के ऊपर होती तब भी बता देते हैं। अब देखते हैं अबव का यूज़ क्या होता है, ठीक है। ओवर और अबव में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब चीज़ें हमारे टच में होती हैं, और अबव का यूज़ तब कर जब चीज़ें टच में नहीं होती हैं। अबव का यूज़ हाई लेवल को दिखाने के लिए भी करते हैं। हिज हाउस इज़ सिचुएटेड अबव द सी लेवल, यानी कि जब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, उसके घर की कंपैरिजन हम सी लेवल से कर रहे हैं, तो यहाँ जब कंपैरिजन दिखाई जाएगी तो हम अबव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम ओवर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उसके घर को सी लेवल से कंपेयर कर रहे हैं। बी वर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यहाँ पर हम अपनी तुलना किससे कर रहे हैं, क्लाउड से कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बादल हैं उससे ऊपर उड़ रहे हैं, तो हम ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। जब कंपैरिजन होगा तो अबव का यूज़ होगा, और कंपैरिजन नहीं होगा तो ओवर का यूज़ होगा। अ कैप्टन इन द नेवी रैंक्स अबव अ कैप्टन इन द आर्मी, जो नेवी का कैप्टन होता है वो उसकी पोस्ट ऊंची होती है आर्मी के कैप्टन की अपेक्षा, तो यहाँ पर दोनों कैप्टन की तुलना हुई है। अबव का यूज़ मैंने बताया आपको, जो चीज़ें टच में नहीं होंगी तब यूज़ करेंगे अबव का, और जो चीज़ें टच में होंगी तो उसमें यूज़ करेंगे हम उसमें ओवर का। जैसे ब्लैंकेट के लिए हमने ओवर का यूज़ किया था। कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड, देखो यहाँ पर हम ओवर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवर का यूज़ हमने तब किया था जब चीज़ें टच हो रही थी। तो आप अपना जब हाथ ऊपर उठाएंगे तो क्या आप हमारा जो हाथ है ना वो किसी बॉडी पार्ट से टच नहीं होगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा, तो वहाँ पर हम अबव का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। टच में नहीं है तो अबव का यूज़, और जो चीज़ें टच हो रही हैं तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करेंगे। अबव का यूज़ हम टेम्परेचर बताने के लिए भी करते हैं। जैसे द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ अबव 45 डिग्री, जो दिल्ली का तापमान है वो 45 डिग्री से अधिक है। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव पोजीशन में अंडर एंड बिलो का, ठीक है। अंडर एंड बिलो का जो यूज़ है वो वही है जो ओवर एंड अबव का था, इसके जस्ट अपोजिट है ये दोनों। अंडर का यूज़ देखते हैं अब हम। अंडर का होता है किसी चीज़ के नीचे, जब कोई चीज़ बैठी होती है। सपोज़ यहाँ पर जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो द कैट इज़ अंडर द टेबल। माई शूज़ आर अंडर द बेड, देखो जब चीज़ें बेड के नीचे फंस जाती हैं तो वो अंडर हो जाएंगी।
अब देखो ब्लू के बारे में बात करेंगे। ब्लू का मतलब होता है नीचे। देखो सामने एक पेंटिंग लगी हुई है, उसके नीचे बॉक्स रखा है। तो देखो बॉक्स और पेंटिंग की यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। जिस तरीके से ओवर को कंपेयर किया जा रहा था, उसी अंडर को कंपेयर किया जा रहा था, उसी तरीके से हम पेंटिंग और बॉक्स को कंपेयर करके बता रहे हैं कि द बॉक्स इज़ बिलो द पेंटिंग। ठीक है, देयर इज़ अ बॉक्स बिलो द पेंटिंग। तो अब हमें समझ आ चुका है कि जब चीज़ें टच में नहीं हैं तो हम ब्लू का यूज़ करेंगे। यू मे रीड द पॉइंट्स रेफर्ड ब्लू। जो पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं आप उनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें टच में नहीं हैं हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ब्लू का। अंडर का यूज़ एज बताने के लिए भी करते हैं। इट इज़ अनलॉफुल टू बाई सिगरेट इफ़ यू आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से कम उम्र के हो तो सिगरेट खरीदना आपके लिए नियम के खिलाफ है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम इस पिक्चर से समझेंगे। देखो जो कैट है वो अंदर बैठी है उस बॉक्स में, तो हो गई इन द बॉक्स। ऑन द बॉक्स का मतलब हो गया था ऊपर बैठी। अंडर मीन्स उसके नीचे बैठी हुई है, दबी हुई है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब उसके सामने बैठी हुई है, किसी ऑब्जेक्ट के सामने बैठी है। बिहाइंड का मतलब उसके पीछे बैठी हुई है। नेक्स्ट टू का मतलब हो जाता है जब किसी के आगे जस्ट कोई बैठा हो तो वो नेक्स्ट टू उसके पास में बैठी है। ठीक है, अबव का मतलब हो जाएगा उसके ऊपर है। ठीक है, उसको टच नहीं कर रही है, उसके ऊपर बैठी हुई है। यहाँ तक आ गया होगा आई होप समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट टू का मतलब यही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला हो। अब आपको बता दिया मैंने, उसके ऊपर बैठी हुई है, उससे टच नहीं हो रही है। ब्लू का होता है उसके नीचे है और उससे टच नहीं हो रही है। और बिटवीन का मतलब है दो ऑब्जेक्ट के बीच में बैठा होना। ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाया करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूला करो। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। बाय बाय।